याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, लेकिन ये कह रहा है कि वो प्रतिष्ठित हुआ, लेकिन उसके पहले वो कैसा था। उसके पहले लिखा है कि माता ने, जब उसकी माँ ने उसको जब जन्म दिया, इसे पीड़ित होकर उत्पन्न है कि याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। हालेलुया। जब इसको ये पता चल गया कि मेरे जीवन में उन्नति नहीं है, मेरा नाम का अर्थ ही पीड़ा है, मेरे नाम का अर्थ ही ये है कि मैं जहाँ भी जाऊंगा सक्सेस नहीं होगा, मैं मूर्ख हूँ, मैं जो भी हूँ, मतलब जो भी उसके ऊपर आशीष थी उसको मालूम था उसे नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। लेकिन वो चुप नहीं रहा। हालेलुया। वो चुप नहीं रहा, लेकिन उसने परमेश्वर को पुकारा। वो अपने गुप्त स्थान में गया, गुप्त कमरे में गया, और वहाँ लिखा है कि खुदा बाप को उसने पुकारा। और क्या लिखता है, याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है, जब इसने ये प्रार्थना की कि भला होता परमेश्वर तू मुझे आशीष देता, इसका अर्थ है कि ये प्रतिष्ठित नहीं था, ये आशीषित नहीं हो रहा था, इसके ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए वो नहीं आ रहा था। हालेलुया। लेकिन ये चुप नहीं रहा, ये परमेश्वर के पास उसको पुकारा। आपके और मेरे परमेश्वर ने जो हमको बनाया है उसको ये पुकारा और कह रहा है कि परमेश्वर भला होगा कि आप मुझे इस पृथ्वी के ऊपर मुझे प्रतिष्ठित करते, मुझे आशीषित करते। लिखा है भला होगा कि तू मुझे सचमुच आशीष देगा और मेरा देश को बढ़ाता। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये वहाँ पर लीड कर रहा था उस देश में, और इसकी माँ ने जब इसे पैदा किया तो ये कहती है ये मैंने इसको बड़ी पीड़ा से उत्पन्न किया है। जैसे राहेल जब बिन्यामीन को जन्म दे रही थी तो वहाँ पर लिखा है कि वो बहुत पीड़ित होकर प्रसव से उसको उत्पन्न किया, और उसने वहाँ पर लिखा कि इसका नाम बेनोनी होगा। बेनोनी का अर्थ है कि इसने मुझे बहुत ही दुख में लेकर गया है। इसके जब ये पैदा हो रहा तो मुझे बहुत गर्भ में तकलीफ हुई, इसने बहुत तकलीफ दी। में जब उसका नाम बेनोनी रखा तो उसके पिता ने बोला नहीं, ऐसा नाम नहीं रखूंगा मैं। हालेलुया। इसका नाम बिन्यामीन होगा। हालेलुया। बिन्यामीन का अर्थ है राइट हैंड। हालेलुया। इसके बाप को पता चल गया और उसने उसका नाम तुरंत चेंज किया कि इसका नाम रखूंगा तो ये आगे चलकर ऐसा ही काम करेगा, ऐसे ही पीड़ा होगी। लेकिन बिन्यामीन रखने के बाद उसका नाम जो है सच में राइट हैंड रहा, और वो भी लाडला बना अपने बाप का। हालेलुया। ऐसे याबेस को जब उसकी माँ ने उत्पन्न किया, जब वो पैदा की उसने, तो उसने बोली इसको मैंने बड़ी पीड़ा से उत्पन्न किया है, इसके टाइम मुझे बहुत पीड़ा हुई। जब इसको बात पता चली कि मैं ना ही मेरे देश में बढ़ रहा हूँ, ना ही मैं सक्सेस हो रहा हूँ, ना कोई चीज में मुझे आशीष है, लेकिन लोग मुझ पर, वो परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर याबेस की प्रार्थना को सुन सकता है तो वो परमेश्वर आपकी, मेरी और आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको दिया, और यहाँ पर फिर हम 9वें वचन में लिखा कि वो अपने सारे भाइयों से प्रतिष्ठित हुआ। हालेलुया। उसके जितने भाई थे वे लोग सब अपने आप पर घमंड कर रहे थे, और इसकी माँ ने जब इसे पैदा किया तो बोलती है कि मैंने इसको बड़ी पीड़ा से उत्पन्न किया है, इसने मुझे बहुत तकलीफ दी, मुझे इसके वक्त बहुत तकलीफ हुई। और जब उसके ऊपर ये नाम धराई हो गई, इसने चुप नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर के सामने गया और उसने प्रार्थना की। आज आपसे परमेश्वर बात कर रहा है, आज किसी एक व्यक्ति से प्रभु कह रहा है कि तेरा जीवन जो है, तेरी माँ ने शायद तुझे कहा होगा, तेरे लोगों ने शायद तुझे कहा होगा कि तू तो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है, तू प्रतिष्ठित नहीं है, तू तो इस दुनिया में, इस धरती पर पनौती है। हालेलुया। हम सुनते हैं ना ऐसे बहुत सारी बातें, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, याबेस क्या कह रहा है खुदावन को कि परमेश्वर शायद मुझे लोग ऐसा कह रहे हैं, या मैंने अपने कानों से सुना, रास्ते पे चलता हूँ तो लोग कहते हैं, ऑफिस में कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे कहते हैं, घर में मुझे नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर ये जो नाम है परमेश्वर तूने दिया हुआ है मेरी माता के द्वारा, मेरा ये चीज तू बदल दे और लोगों को दिखा दे तू मेरा परमेश्वर। आज वही परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा और कह रहा है कि आप कैसे भी हो इस वक्त, लेकिन अगर आप घुटने टेकेंगे और याबेस की तरफ प्रार्थना करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। जो लोग कहते थे कोई भी प्रतिष्ठा नहीं है इसके अंदर, कोई भी टैलेंट नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है, परमेश्वर आपको ऐसे इस कदर बना देगा कि लोग देखेंगे।